नमस्ते। जय हिंद। सबसे पहले ये तो कोई फैशन नहीं है। जिन्होंने मेरी स्टोरी नहीं देखी होगी, जो मैंने एक छोटी सी 12 या 13 सेकंड की कुछ स्टोरी पोस्ट की थी, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और उसके चलते कुछ यहाँ पे स्टिचेस आई है। मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन बाद ये स्टिचेस रिमूव हो जाएगी तो ये सब हट जाएगा। बट मैंने सोचा था 1 वीक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, बट मैंने ब्रेक लेना, पता नहीं, मुझे वीडियो से दूर नहीं रख पा रहे हैं कुछ रीजंस। मतलब मुझे बहुत मजा आता है यार वीडियो बनाने में, इसलिए मैं दूर नहीं रह पा रहा हूँ। तो हाजिर हूँ मैं आज जिस टॉपिक पे या जिस चीज पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। इसी के बारे में बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब ये जो पहला पार्ट आया था जिसमें विक्रांत मासी थे, वो तो बहुत जबरदस्त थी। जैकी श्रॉफ थे उसमें। ये वैसी नहीं है, बट उसका ही एक ब्रांड समझ लीजिए, उसका एक पेरेंट कंपनी बोल लीजिए, या फिर उसी की फ्रेंचाइज से निकला हुआ एक मॉडल है। सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। इसमें है कौन? सबसे पहले इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट पंकज त्रिपाठी। अब पंकज त्रिपाठी को कौन नहीं जानता है यार। इन्होंने किस लेवल का मुकाम हासिल कर लिया है बॉलीवुड में, या वेब सीरीज या टीवी कहीं पे भी हो, इन्होंने बहुत जबरदस्त अपना मुकाम हासिल कर लिया है। फिर भी पंकज त्रिपाठी को हम लोग जानते हैं फुकरे जैसी मूवी से। फुकरे जैसी मूवी में इन्होंने एक कॉलेज के गेट कीपर का काम किया था, बहुत जबरदस्त मूवी थी। उसमें पंकज त्रिपाठी ने काम कर रखा है। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी को हम लोग जानते हैं स्त्री नाम की मूवी से। स्त्री मूवी अगर आपने नहीं देखी होगी ना, देखिएगा, कुछ सीखने ही मिलेगा आपको। मूवी बहुत अच्छी थी। उसमें भी पंकज त्रिपाठी ने काम कर रखा है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है कीर्ति कुल्हारी। अब कीर्ति कुल्हारी कौन है? इनको बहुत लोग जानते हैं। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा इनकी एक्टिंग है, इनके बहुत अच्छा इनमें टैलेंट है, और ये टैलेंट दिखाने में बिल्कुल ये नहीं करती बॉस कंजूसी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुकी है। फिर भी कीर्ति कुल्हारी को हम लोग जानते हैं मिशन मंगल जैसी मूवी से। उसमें भी इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा कीर्ति कुल्हारी ने और एक मूवी में काम कर रखा है। उस मूवी का नाम है इंदु सरकार। इंदु सरकार में भी इन्होंने काम कर रखा है। हालांकि इंदु सरकार मूवी इतनी चली नहीं थी, पर इसमें कीर्ति कुल्हारी ने काम कर रखा है। और इसमें कौन है? इसमें है मेरी पर्सनल फेवरेट, मतलब मुझे इनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, अनुप्रिया गोयंका। अब अनुप्रिया गोयंका को ये कोई पहचान की मोहताज नहीं है बॉस, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी वेब सीरीज कर ली, इतनी अच्छे अच्छे एक्टिंग कर लिए, इतने अच्छे अच्छे किरदार हमारे सामने लाके पेश कर दिए कि इनको नाम हर कोई जानता है। फिर भी अनुप्रिया गोयंका को हम लोग जानते हैं ढिशुम जैसी मूवी से। ढिशुम मूवी जो उसमें वरुण धवन थे, जॉन अब्राहम थे, उसमें इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा हाल ही में अनुप्रिया गोयंका को देखा गया था वॉर जैसी मूवी से। पता नहीं, मुझे मूवी इतनी पसंद नहीं आई, बट ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए बहुत मजा आता था, इसलिए मैंने वो देखी। तो वॉर में भी अनुप्रिया गोयंका को देखा गया है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है क्या? माधव मिश्रा सबसे पहले वापस आ चुके हैं। माधव मिश्रा कौन भूल सकता है पंकज त्रिपाठी को। तो स्टोरी की शुरुआत होती है कीर्ति कुल्हारी से। अब कीर्ति कुल्हारी एक डिप्रेशन की शिकार रहती है, डिप्रेशन से गुजरती रहती है, और उनके पति बहुत बड़े लॉयर रहते हैं। मतलब यूं समझ लीजिए वो लॉयर फेटर्निटी के सलमान खान रहते हैं। तो बहुत बड़े लॉयर रहते हैं, और वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं, उनकी पत्नी कीर्ति कुल्हारी। अब उनसे इतना प्यार करते हैं, सब चीजें उनकी केयर करते हैं, उनके डिप्रेशन से कोप अप करते हैं, उनके डिप्रेशन को हैंडल कर लेते हैं, सब चीजें प्रॉपर चलती है। पर एक दिन अचानक कीर्ति कुल्हारी पे इल्जाम लग जाता है उनके ही लविंग पति की हत्या का। और इसकी आई विटनेस रहती है कीर्ति कुल्हारी की खुद की बच्ची। अब यहां से आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि कीर्ति कुल्हारी का केस हैंडल करने के लिए बुलाया जाता है पंकज त्रिपाठी को, और वो केस जो कीर्ति कुल्हारी खुद को हरवाना चाहती है, वो केस किस तरीके से पंकज त्रिपाठी आएंगे और लड़ेंगे,
और पंकज त्रिपाठी फिर अपने साथ में जोड़ लेते हैं अनुप्रिया गोयनका को। किस तरीके से ये दोनों मिलके ऐसी एक बंदे का केस लड़ेंगे जो बंदा खुद जीना ही नहीं चाहता है, जो बंदा खुद जेल से बाहर ही नहीं निकलना चाहता है, वो किस तरीके से इस सब को हैंडल करेंगे। और सोचने वाली बात यह है कि क्या कीर्ति कुल्हाड़ी ने सही में अपने पति का मर्डर किया है, और क्या उनका पति जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है क्या वो सही में वैसा ही है, या ये कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी है, या कीर्ति कुल्हाड़ी अपनी छोटी बच्ची को बचाने के लिए ये सब कर रही है। ये आप जब वेब सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो कीर्ति कुल्हाड़ी एक डिप्रेशन की शिकार रहती है, उनका पति एक बहुत बड़ा वकील रहता है। अब कीर्ति कुल्हाड़ी के ऊपर में इल्जाम लग जाता है अपने पति के मर्डर का। अब उसका केस लड़ने के लिए आ जाते हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी खुद के साथ अनुप्रिया गोयनका को भी जोड़ लेते हैं, पर कीर्ति कुल्हाड़ी बचना नहीं चाहती। कीर्ति कुल्हाड़ी चाहती है कि उनको सजाए मौत मिल जाए और ये सब किस्सा खत्म हो जाए। पर किस तरीके से पंकज त्रिपाठी इन सब चीजों को हैंडल करेंगे, किस तरीके से अनुप्रिया गोयनका एक एक सबूत इकट्ठा करेगी, इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? ये जिस मूवी में इतने बड़े बड़े नाम हो, पंकज त्रिपाठी हो, अनुप्रिया गोयनका हो, कीर्ति कुल्हाड़ी हो, या फिर कोई भी इतने जितने भी बड़े बड़े नाम है यार, इनके सामने एक्टिंग की बात करना बिल्कुल 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 फिजूल है, क्योंकि बहुत जबरदस्त एक्टिंग है। एक्टिंग में कहीं पे भी मुझे ज्यादा फ्लॉ नहीं लगा, ज्यादा इनफैक्ट लगा ही नहीं, फ्लॉ ही नहीं है उसमें। तो एक्टिंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। ये तो हो गई एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? स्टार्टिंग में स्टोरी बहुत स्लो है, मतलब पहले 1 2 3 एपिसोड ऐसा लगेगा कि यार पहला क्रिमिनल जस्टिस से आप इसको कंपेयर करने लग जाएंगे। बहुत ज्यादा स्लो है स्टोरी, और स्टोरी में उतना पकड़ नहीं मिल रही है। पर जिस तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होती है, जिस तरीके से कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होती है, तब जब वो स्टोरी रफ्तार पकड़ती है और जब आपको पता चलता है कि क्या क्या चीजें एक एक परत खुलती जाती है, तब आपको स्टोरी में मजा आने लगता है। मुझे ये स्टोरी ठीक ठाक लगी, मतलब मैं बोलूंगा वन टाइम वॉच है, देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको स्लो पसंद है तो आप देख जरूर सकते हैं। अब स्टोरी की बात हो ही रही है तो इसके डायरेक्टर कैसे पीछे रह जाए। इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है रोहन सिप्पी। अब रोहन सिप्पी को कौन नहीं जानता है यार, रोहन सिप्पी एक जाने माने डायरेक्टर है। फिर भी रोहन सिप्पी को हम लोग जानते हैं ब्लफ मास्टर जैसी मूवी से, उन्होंने ये मूवी भी डायरेक्ट कर रखी है। इसके अलावा इन्होंने और एक मूवी डायरेक्ट कर रखी है, उस मूवी का नाम है नौटंकी साला। ये मूवी पता नहीं चली नहीं थी, मैंने देखी भी नहीं थी शायद, बट ये भी मूवी इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। तो रोहन सिप्पी एक जाने माना नाम है, एक बहुत बड़ी लेगेसी साथ में लेके कैरी कर रहे हैं। अब ये आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और अगर आज के वीडियोस में कुछ थोड़ा बहुत फ्लॉ हुआ तो उतना थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इच्छा थी यार बना दिया, और मुझे कुली नंबर 1 का भी बनाना है, मैंने देख चुका हूँ, बनाऊंगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो जरूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए। इसके अलावा लाइफ में अगर कभी आपको लो फील हो, या कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है, तो डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। इसके बारे में किसी अपने जानने पहचानने वाले से बात जरूर कीजिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।